तो गाइस आज के स्मैकडाउन के ऊपर सेथ रॉलिंस का टीम का और सोलो सिकोआ का टीम का फेस टू फेस देखने को मिल चुका है। तो फिर आइए जानते हैं आज के स्मैकडाउन के ऊपर इन लोगों के बीच क्या कुछ हुआ है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस पॉल हेमन और अपने टीम को लेकर स्मैकडाउन के ऊपर रिंग के ऊपर आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग के ऊपर आ जाने के बाद सारे ऑडियंस से अपना इंट्रोड्यूस करता है। देन उसके बाद सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक की तरफ इशारा करके बोलता है कि वो मनी इन द बैंक कल रात में ही जीतने वाला हो, और जब मैं वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत लूंगा तब मेरे पास पूरा पावर होगा, मेरे पास पूरा कंट्रोल होगा इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। और ये कंट्रोल सिर्फ रॉ तक नहीं होगा, ये कंट्रोल स्मैकडाउन तक भी होगा। इसीलिए हम लोग स्मैकडाउन पर आज रात आए हैं सारे स्मैकडाउन रोस्टर को मैसेज देने के लिए। और हमारे रास्ते पे जो आएगा उसका हाल वैसे ही होगा जिस तरीके से सीएम पंक और सैमी जेन का हाल हुआ है। देन उसके बाद सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के बारे में बात करता है कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया में मैं इतनी बुरी तरीके से धोया हो कि रोमन रेंस अब वापस नहीं आने वाले हैं। सेथ रॉलिंस का कहना यह था कि अगर हमारे रास्ते कोई भी आया तो वो कुचल दिया जाएगा। और इसके बाद ही वहाँ पे सोलो सिकोआ का म्यूजिक हिट होता है और आ जाता है सोलो सिकोआ और उसका ब्लड लाइन। सोलो सिकोआ सीधा रिंग के ऊपर आते हैं। रिंग के ऊपर आ जाने के बाद सेथ रॉलिंस के टीम के सामने खड़े हो जाते हैं। सोलो सिकोआ सेथ रॉलिंस से कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सेथ रॉलिंस बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना है। उसके बाद सोलो सिकोआ कहता है कि तो फिर लो हम लोग सामने ही खड़े हैं। सोलो सिकोआ उसके बाद कहता है अच्छा तुमने अपना एक छोटा सा ब्लड लाइन भी बना लिया है। उसके बाद सोलो सिकोआ ब्रॉन्सर रीड को सैमी जेन के साथ तुलना करता है, यानी कि तुम्हारा जो ये ब्रॉन्सर रीड है ये सैमी जेन की तरह है और ये जो ब्रॉन बेकर है ये मेन इवेंट जे उसो की तरह है। सोलो सिकोआ उसके बाद सेथ रॉलिंस को बोलता है कि अच्छा तुमने एक वाइज मैन भी रखा हुआ है। उसके बाद बोलता है कि वाइज मैन तुम लंबे टाइम से हमें दिखे नहीं। उसके बाद सेथ रॉलिंस सोलो सिकोआ से कहता है कि तुम अपने जुबान को लगाम दो। देन उसके बाद सोलो सिकोआ कहता है कि चलो मुर्दे पे आए, कल रात में लैडर के ऊपर चढ़ूंगा और वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत लूंगा और तुम अभी जो पावर और कंट्रोल की बात कर रहे हो वो सारा कुछ मेरा होगा। उसके बाद सेथ रॉलिंस सोलो सिकोआ से कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पे आके डर रहे हो क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन बेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है, तुम नहीं हो। और तुम इसलिए भी डर रहे हो कि मेरे एक चुटकी पे ब्रॉन्सर रीड तुमको मसल देगा। हाँ तुम्हें डरना चाहिए लेकिन अपनी फैमिली से जो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। देन उसके बाद सेथ रॉलिंस जेकब फाटू से कहता है कि क्या हाल है जेकब, मुझे लगता है तुम भी कुछ कहना चाहते हो तो चलो फिर ठीक है सोलो सिकोआ से फटाफट माइक लो और कह दो। लेकिन जेकब फाटू यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है यार। यहाँ पे सेथ रॉलिंस जेकब फाटू को बोलता है कि मुझे लगता है जेकब फाटू को एक निक नेम देना चाहिए, वो है सोलो सिकोआ का कुत्ता। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस सोलो सिकोआ का दांत देता है क्योंकि सोलो सिकोआ सेथ रॉलिंस के सामने आके खड़ा हुआ है। उसके बाद सोलो सिकोआ को कहता है कि मैं जानता हूँ सोलो तुम हमसे डरे हुए हो मगर मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मुझे तुमसे ज्यादा जेकब फाटू से थोड़ा बहुत डर लग रहा है मगर वो तुम नहीं हो। उसके बाद सोलो सिकोआ अपना कोट उतारते हैं मगर यहाँ पे जेकब फाटू सोलो सिकोआ के सामने आके सेथ रॉलिंस से फेस टू फेस होता है मगर सेथ रॉलिंस की टीम से ब्रॉन ब्रेकर जेकब फाटू के सामने आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल का जेकब फाटू और ब्रॉन ब्रेकर का फेस टू फेस हम लोग को देखने को मिला था मगर यहाँ पे कोई भी ब्रॉल हम लोग को देखने को नहीं मिलता क्योंकि सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर को रोक लेता है और यहाँ पे रिंग साइड पे चले जाते हैं। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जिमी उसो आ जाता है और सोलो सिकोआ के टीम के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे सोलो सिकोआ का टीम जो था ये भी रिंग साइड पे चले आते हैं। और इसी के साथ ये सेगमेंट यही पर खत्म होता है। बाकी दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।